नमस्कार, मेरा नाम अंशिता है। आर्टिकल 19 इंडिया पर आपका स्वागत है। कर्नाटक में बीजेपी की हालत का अंदाजा इसी से लगाइए कि हजारों लोगों ने उसके पोस्टर बॉय 80 साल के बीएस येदियुरप्पा के घर पर धावा बोल दिया। सुरक्षा बलों को उन्हें काबू करने में पसीने छूट गए। ये सारे लोग पिछड़े यानी आदिवासी तबके से आते हैं। तो इन लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस तबके ने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था। तो क्या कर्नाटक में सत्ताधारी बीजेपी के सूरज की रोशनी मध्यम पड़ती दिख रही है? क्योंकि यहां एक मुसीबत खत्म होने से पहले उसके लिए दूसरी मुसीबत पैदा हो जाती है। ऐसे में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप से जूझ रही बीजेपी के सामने राज्य में अब आरक्षण का मुद्दा खड़ा हो गया है। राज्य के बंजारा और भोवी समुदाय के लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हजारों लोग सड़कों पर उतर गए हैं। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के सामने नई चुनौती खड़ा होना इस बात का ही संकेत है कि राज्य में उसे लेकर असंतोष बढ़ रहा है। लिंगायत और दलित पहले ही उससे नाराज हैं। ऐसे में बंजारा और भोवी समुदाय के लोगों का नाराज होना उसके विजय अभियान का चक्का रोक सकता है। राज्य में इन समुदाय के कितने प्रतिशत वोट हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि इसका असर क्या हो सकता है। कर्नाटक के शिवमोगा में 27 मार्च को अचानक से बंजारा और भोवी समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताते हुए हजारों प्रदर्शनकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के ऑफिस और घर को घेर लिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। अब सवाल यह है कि इस समुदाय की नाराजगी की आखिर वजह क्या है? तो आपको बता दें कि बंजारा समुदाय अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय को दिए गए आरक्षण के भीतर आरक्षण के बंटवारे पर आपत्ति जता रहा है। दरअसल 24 मार्च को कर्नाटक की भाजपा सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लिए आंतरिक आरक्षण का ऐलान किया था। इसका मतलब होता है आरक्षण के भीतर आरक्षण की दीवार। इसके मुताबिक अनुसूचित जाति समुदाय को मिलने वाला 17% आरक्षण अब बांट दिया जाएगा। शेड्यूल कास्ट लेफ्ट को 6%, शेड्यूल कास्ट राइट को 5.5%, टचेबल को 4.5% और अन्य को 1% आरक्षण देने का फैसला किया गया। बता दें कि राज्य सरकार ने ऐसा सदाशिव आयोग की सिफारिश के आधार पर किया था। सरकार के इस फैसले को लेकर बंजारा समुदाय के नेताओं का कहना है कि सदाशिव आयोग की सिफारिश से उनके समुदाय को नुकसान होगा और हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसी को लेकर गुस्से में आए बंजारा समुदाय के लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा के घर और कार्यालय को घेर लिया और जब पुलिस ने उन्हें यहां से हटाने की कोशिश की तो पथराव शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने येदियुरप्पा और सीएम बसवराज बोम्मई के पोस्टर भी जलाए। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन अभी भी उनका विरोध प्रदर्शन जारी है और थमा नहीं है। इसलिए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। कुल मिलाकर कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले एक और समुदाय सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ हो गया है। लिंगायत समुदाय और दलित तो पहले ही उसे शंका की नजरों से देख रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी दलित समुदाय से आते हैं और कर्नाटक के रहने वाले हैं। इसका भी कांग्रेस के पक्ष में एक मनोवैज्ञानिक असर है। ऐसे में एक और समुदाय का नाराज होना गेरुआ पार्टी की छवि आदिवासी दलित विरोधी पार्टी की बना सकता है और ये उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। आपको पता ही है कि कर्नाटक में सबसे बड़ी तादाद लिंगायत और बोकलिंगा समुदाय के लोगों की है। इन दोनों समुदायों पर सभी दलों की नजरें टिकी हुई हैं। राज्य में दोनों ही समुदायों की आबादी 34% के करीब है। राज्य की 224 में से लगभग आधी से ज्यादा सीटों पर इन समुदायों का असर है। खासकर लिंगायत समुदाय तो निर्णायक भूमिका निभाता है। सामाजिक समीकरणों की बात करें तो राज्य में लिंगायत करीब 18%, बोकलिंगा करीब 16%, दलित लगभग 23%, आदिवासी समाज करीब 7% और मुस्लिम 12% है। इसके अलावा कुरवा करीब 4% है। कर्नाटक की सियासत इन्हीं समीकरणों पर चलती है। 18% आबादी वाले लिंगायत राज्य की राजनीति में सबसे प्रभावी भूमिका निभाते हैं। उन्हें दरकिनार करने की हिम्मत कोई कर ही नहीं सकता। बीजेपी इन्हीं के दम पर सत्ता में पहुंची थी और बीएस येदियुरप्पा इसी समुदाय से आते हैं और सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। लेकिन ये येदियुरप्पा को अचानक सत्ता से हटाने के कारण पार्टी से नाखुश हैं। उन्हें लगता है कि बीजेपी ने उनके नेता का इस्तेमाल किया और उन्हें छोड़ दिया। उन्हें यह भी लगता है कि चुनाव के बाद बीजेपी एक गैर लिंगायत को मुख्यमंत्री बना देगी।
ये कोई तुक्का नहीं है कि बीजेपी को अचानक से येदियुरप्पा की याद आई है। अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक उन्हें झुककर सलाम कर रहे हैं। जिस बढ़ती उम्र के बहाने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया था, उसके बावजूद उन्हें चुनाव में बीजेपी का चेहरा बनाया गया है। पार्टी हर मौके पर येदियुरप्पा पर डोरे डाल रही है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के समय पीएम और पूर्व सीएम की 15 मिनट की मुलाकात ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। बावजूद इसके बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि लिंगायत उसके पक्ष में आ ही जाएंगे। लिंगायत को साधने की बीजेपी की कोशिश रंग लाएगी या नहीं, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। फिलहाल ताजा हालात की बात करें तो लिंगायत और दलित तो पहले ही बीजेपी से नाराज थे और अब आरक्षण के मुद्दे पर आदिवासी भी उसके खिलाफ हो गए हैं। येदियुरप्पा के घर पर पत्थरबाजी कोई मामूली घटना तो नहीं है। वही बची कुची कसर पूरी कर दी है राज्य से सामने आए भ्रष्टाचार के मामलों ने। बीजेपी के कई मंत्री और विधायक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में घिरे हुए हैं, यानी उनकी नैया में कई छेद हो गए हैं। फिर भी उसे उम्मीद है कि केवट उसकी नाव को 2023 विधानसभा चुनाव में पार उतार सकता है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।